हम हेल्दी ही खाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक ठाक है और हम बाहर का खाना भी नहीं खाते, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा वेट ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ये हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं थायराइड डाइट प्लान। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि थायराइड ग्लैंड आखिर होता क्या है। एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड हमारे नेक में होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब इसका फंक्शन खराब हो जाता है उस वक्त पे ये थायराइड हार्मोन या तो ना के बराबर या कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और हमारा वेट भी सडनली बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जैसे कि लो इन एनर्जी होना, कॉन्स्टिपेशन, ठंड लगना, ड्राई स्किन, डिप्रेशन होना, हेयर फॉल होना, पीरियड्स इरेगुलर होना और वेट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ता जाना। और जब हम अपना थायराइड टेस्ट कराते हैं उसमें T3 T4 कम आते हैं और TSH बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब हमें हाइपोथायराइडिज्म है। इसका मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा और थायराइड हार्मोन्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो जाता है और हमारा वेट सडनली बढ़ता जाता है। लेकिन क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये टेस्ट कराइए, डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर आपको थायरॉक्सिन हार्मोन देंगे, जो एक दवा है, आपको सुबह खाली पेट खानी होती है। और साथ में अगर आप अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करते हो, मैनेज करते हो, तो ये काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। आपका वेट भी लूज हो सकता है और आपका हाइपोथायराइडिज्म भी काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाइपोथायराइडिज्म का पूरा डाइट प्लान, जिसकी वजह से आप अपना बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी किया है, मैं भी एक टाइम पर सफ़र कर रही थी हाइपोथायराइडिज्म से और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं 110 किलो की थी। मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, बहुत वंडरफुली वो अपना वेट लॉस करते हैं। तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरे किसी भी डाइट प्लान के साथ अगर आप मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करते हो ना, तो आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज़, रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए 10 साढ़े 10 बजे सोएं और 6 साढ़े 6 बजे उठें। पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अलार्म लगाकर हर घंटे में 1 गिलास पानी पिएं। थर्ड चीज़ ये कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेने से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, साथ ही साथ में आपका थायराइड ग्लैंड भी जो है वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा और आपका वेट भी गेन होता जाएगा। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस नहीं लेना। फोर्थ चीज़ ये कि अपना डिनर आपको शाम 7 बजे से पहले ख़त्म कर देना है और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। फिफ्थ चीज़ ये कि आपको डेली अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। और अगर आप पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक, तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब शुरू करते हैं थायराइड का डाइट प्लान। तो आपने रात को 10 साढ़े 10 बजे सोना है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर आपने सबसे पहले वॉशरूम यूज करना है और अपना वेट चेक करना है, एक डायरी में नोट डाउन करना है। उसके बाद अराउंड 7-7:30 के आसपास आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक में इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ धनिया टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कोरिएंडर टी बना रही हूँ। एक पैन में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, उसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया और 2 बड़े चम्मच में उसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ, यानी कोरिएंडर सीड्स। अब इसको ढक के रख देंगे, हम बॉईल होने देंगे और जब ये बॉईल हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसको छान कर हमें पीना है और गरम गरम ही पीना है। और अगर आप इसको सुबह बनाएंगे तो खाली पेट आपको 1 गिलास पहले पीना है और उसके बाद बाकी का सारा भी आपको 1-1 गिलास करके पीना है, गरम गरम ही पीना है। बस पूरे दिन में आप इसको गरम करके थोड़ा थोड़ा पीते रहो। तो ये हमारी धनिया टी आपको ये अराउंड 7-7:30 के आसपास लेनी है और साथ में आपको लेना है एक ब्राज़ील नट, अगर आपको इजीली अवेलेबल है। नहीं तो आपने लेना है एक वॉलनट जो ओवरनाइट आपने सोक करना है, या फिर 5 आमंड्स ओवरनाइट सोक्ड। तो ये आपको लेना है अराउंड 7-7:30 के आसपास। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की, जो बिल्कुल भी आपको कभी भी स्किप नहीं करना और ज़रूर लेना है। और पूरे दिन की डाइट हमारी हाई प्रोटीन होनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूँ ओट्स पराठा। कैसे बनाना है ये, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें 1/2 कप इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। फ्लेम सिम टू मीडियम रहेगी।
इसको स्टर करते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली ताकि ये जले ना। लाइट ब्राउन हो जाएंगे और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से ओट्स को रोस्ट करके और इसको पाउडर करके मैं रख लेती हूँ स्टोर करके एयर टाइट जार में अपने फ्रिज में। और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे अपने फ्रिज से निकालती हूँ और इंस्टेंटली मैं उसे यूज करके बना लेती हूँ। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, ओट्स को इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये ओट्स का पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख देती हूँ। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जो ओट्स का मैंने पाउडर करा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, अजवाइन या कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है, इसको डाल रही हूं इसमें। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट ले ली है मैंने थोड़ी सी, इसको डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको डाल दूंगी थोड़ा सा। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने नॉर्मल पराठे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूकवार्म है, थोड़ा गुनगुना है। उससे जो हमारा डो लगेगा, जो आटा गूंदेगा, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा और हमारे पराठे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके पराठे बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम अपना पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसीलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है बेलना, बट बहुत ही स्लोली अगर आप इसको करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इसको बेल लेते हैं। अगर ये बिल्कुल गोल ना बने तो बहुत इजीली किसी भी लिड के साथ हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिड ले लिया है, इसको प्रेस कर देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको मैं निकाल दूंगी और ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बन गया है। अब इसको तवे पे सेक लेते हैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे किसी भी पराठे को हम सेकते हैं। एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ टी स्पून के जितना मैंने देसी घी लगाया है एक साइड पे। अब इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। ये यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ इस तरफ पे भी। ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको दोनों साइड से अच्छे से हम कुक कर देंगे और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देखिए दोनों साइड से ये। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है गाइज, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। तो ये हमारा ओट्स पराठा। आपको ब्रेकफास्ट में एक ओट्स पराठा लेना है, साथ में आप ले सकते हैं अराउंड 100 ग्राम्स लो फैट घर की जमी हुई दही, या फिर आप ले सकते हैं 1 कप लो फैट मिल्क, या फिर अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हैं जिसमें आपने शुगर यूज नहीं करनी। ये आप नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मसाला ओट्स। आपने एक छोटा या मीडियम बोल जो है मसाला ओट्स लेनी है जिसमें आपने खूब सारी वेजिटेबल्स का यूज करना है और आप कोशिश करिए कि रोल्ड ओट्स यूज करें मसाला ओट्स बनाते वक्त, क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन रोटी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ एक मल्टीग्रेन रोटी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मूंग दाल डोसा, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आप एक मूंग दाल डोसा इस टाइम पर ले सकते हैं और साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफी ले सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट अपना 8-8:30 के आसपास ही आपने कंप्लीट करना है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हाई प्रोटीन है, जो हमारे थायराइड को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है और आपका वेट लॉस भी जो है बहुत ज्यादा फास्ट होता है इससे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक अराउंड 10-10:30 के आसपास आपने लेना है और 100 ग्राम्स आपने कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल है, सीजन का है, सस्ता है, वैसा कोई भी एक फ्रूट आपने 100 ग्राम्स के आसपास इस टाइम पर लेना है। साथ में आपने लेनी है ग्रीन टी जिसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपने इस वक्त पर ये लेना है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। अराउंड 1 to 2 के बीच में आपने अपना लंच लेना है और लंच भी जो है वो भी हमारा हाई प्रोटीन होना चाहिए। तो लंच में हमने लेने हैं फ्राइड राइस। कैसे बनाना है ये चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन को मैंने हीट कर लिया है और उसमें डाले हैं मैंने 50 ग्राम्स रॉ राइस, वाइट राइस है ये। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको सोक करके रख दिया था और मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पे डाले हैं मशरूम्स,
रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अराउंड 1 टेबलस्पून कॉर्न और अराउंड 50 ग्राम्स मैंने यहाँ पे ले लिया है लो फैट पनीर। आपके पास घर में जो भी वेजिटेबल्स है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब हम इसकी सॉस बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून सोया सॉस, फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून शेजवान सॉस, आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अपने राइस के अंदर इस मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके लिड लगाकर हम कुक कर लेंगे। लिड क्लोज कर देते हैं। राइस हमारे बिल्कुल रेडी है। देख रहे हो आप कितने यम्मी डिलिशियस लग रहे हैं और ये आपका बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस कराएंगे। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आप ये राइस खा सकते हो अपने किसी भी मील में, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, और ये आपको फैबुलस वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऊपर से मैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोरिएंडर। बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे व्हाइट वाला तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ, व्हाइट सेसमी सीड्स, और ये डिलिशियस राइस बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारे फ्राइड राइस। आपने अराउंड 150 ग्राम्स कुक्ड राइस इस टाइम पर लेने हैं अपने लंच में। साथ में एक पूरा बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर कीनोआ सैलेड की रेसिपी है, आप इसको ले सकते हैं। इसकी भी क्वांटिटी वही सेम रहेगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मूंग दाल सैलेड ले सकते हैं, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, या फिर आप ले सकते हैं चना चाट। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हाई प्रोटीन है। इसके साथ आपने सैलेड का बोल ज़रूर लेना है क्योंकि बीइंग अ थायराइड पेशेंट आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। तो अगर आप सैलेड प्रॉपर लेंगे, अगर आप पूरे दिन में पानी का इनटेक ठीक रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अपना लंच 1 to 2 के बीच में आप फिनिश कर दीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपको लेना है अराउंड 4 to 5 के बीच में। आपको लेनी है एक ग्रीन टी, आप एक ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं इस टाइम पर, और साथ में आपने लेने हैं 1 टेबलस्पून मिक्स सीड्स। मिक्स सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का आपको मिक्स बना के एक एयरटाइट बॉक्स में रख लेना है, और 1 टेबलस्पून रोस्टेड सीड्स आप इस टाइम पर ले सकते हो अपनी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी के साथ। तो जो सीड्स होते हैं इसके अंदर जो है हेल्दी फैट होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपने ये यूज़ करना है इस टाइम पर। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जैसे मैंने आपको बताया कि 7 बजे से पहले आपको ख़त्म करना है, और डिनर हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको डिनर दे रही हूँ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, और हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। तो डिनर में मैं आपको दे रही हूँ मोरिंगा सूप। कैसे बनाना है इसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। ड्रमस्टिक्स यानी कि मोरिंगा या सहजन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इनको मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। एक लिड से इसको कवर कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ड्रमस्टिक्स हमारे बॉईल हो चुके हैं बहुत अच्छे से। एक फोक से चेक कर लेते हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब हीट यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक ब्लेंडर जार में और इसको हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सारे ड्रमस्टिक्स को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। एक स्पून या फोक की हेल्प से हम इसे बहुत अच्छे से छान लेंगे। ये हमने एक पैन में अच्छे से कलेक्ट कर लिया है। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, उसमें एक छोटा स्पून मैं ऑयल का डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे ड्रमस्टिक्स यानी मोरिंगा का मिक्सचर। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। सूप हमारा बॉईल हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है ये, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस सूप है। इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का खजाना है ये, और वेट लॉस के लिए तो ये सुपर्ब है और बहुत ही सिंपल है बनाने में। बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये। इसको एक बोल में हमने सर्व कर लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम्स ग्रेटेड लो फैट पनीर। इससे इसका प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा और ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड धनिया के पत्ते और थोड़ा सा लेमन जूस। इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सब के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और पावर पैक्ड मील है।
और आपको फैंटास्टिक वेट लॉस भी देगा। तो ये हमारा मोरिंगा सूप, एक पूरा बड़ा बोल भर के आपने मोरिंगा सूप लेना है अपने डिनर में, और साथ में आपने लेना है 50 ग्राम्स लो फैट पनीर। तो ये आपने एज डिनर लेना है। साथ में आप एक बड़ा बोल सैलड का भी ज़रूर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फिलिंग होगा। और ये डिनर हमारा जो है ये प्रोटीन रिच भी हो जाएगा, फाइबर रिच हो जाएगा, तो आपको वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं एक मूंग दाल चीला की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ भी एक बड़ा बोल सैलड आपने लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लेंगे पैन फ्राइड पनीर, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, लेकिन आपने सिर्फ 50 ग्राम्स लो फैट पनीर यूज़ करना है और साथ में खूब सारी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है। आप ये यूज़ करिए अपने डिनर में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो एग की रेसिपी है मेरे चैनल पर, आप इसको जाके देख सकते हैं। कोई भी इनमें से एक रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिनर के लिए। इसमें आपने एक होल एग और 2 to 3 एग वाइट्स का यूज़ करना है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो आप चिकन की रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी चिकन की रेसिपीज़ हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 100 ग्राम्स आपने चिकन ब्रेस्ट यूज़ करना है। उसके अलावा आप खूब सारी वेजिटेबल्स इन रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और साथ में पूरा बड़ा बोल भर के आपने सैलड का ज़रूर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और आपने लेनी है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नाइट ड्रिंक जो आपके थायराइड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो आपने लेनी है टर्मरिक टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। टर्मरिक टी पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास जार ले लिया है। एयर टाइट जार है ये, कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप ले सकते हैं इसके लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। अराउंड 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी। ये है 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर या फिर कोरिएंडर पाउडर। ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून इसके अंदर। ये मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर। ये भी डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी जिंजर पाउडर यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर। ये भी 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। ये फ्रेशली ग्राइंड किया है मैंने, इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका लिड लगा देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, सारी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से इसको शेक करके। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है देखिए, और रेडी है हमारा टर्मरिक टी पाउडर एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। इजंट इट सुपर क्विक एंड सुपर इजी। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने हमारा टर्मरिक टी पाउडर बिल्कुल रेडी है। सिर्फ इसके बेनिफिट्स लेना स्टार्ट करना है अपने वेट लॉस में, इंच लॉस में, और जो सारे बेनिफिट्स हमें टर्मरिक टी पाउडर देता है। आपको इसे दिन में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। सिर्फ इतना क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे, अराउंड 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं यूज़ करनी। अराउंड 15 डेज तक आप इसको यूज़ करिए, फिर उसके बाद 15 डेज बंद कर दीजिए। 15 डेज फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक कप ले लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून टर्मरिक टी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर, और ये पानी हम डाल के इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लिड लगाकर इसको हम छोड़ देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स। और जब पानी हमारा ल्यूक वार्म हो जाएगा देन इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू गो। तो इसको लिड लगा दिया है मैंने, और अराउंड 5 मिनट्स बाद हम इसकी लिड हटा देंगे जब ये बॉइलिंग हॉट वाटर से अराउंड ल्यूक वार्म हो जाएगा, एंड देन इट्स एब्सोल्युटली रेडी। आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये है टर्मरिक टी। इसको आपने ल्यूक वार्म लेना है सिप सिप करके अराउंड 9-9:30 के आसपास, और कोशिश करनी कि 10-10:30 बजे आपने सो जाना है। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की वॉक करते हैं, आप अपने थायराइड को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अपना वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली आप कर पाएंगे। और बिल्कुल पॉसिबल है। जब हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट लॉस हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल अपना वेट भी लूज कर सकते हैं, और थायराइड से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। तो ये डाइट प्लान मेरा फॉलो करिए और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कर दो। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लो। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।